ट्रंप खत्म करना चाहते हैं जंग। ईरान ने ललकारा, फाइटर जेट गिरवाने को तैयार रहो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है, ईरान ने पिछले संघर्षों से काफी सैन्य अनुभव हासिल किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को कोई नए और चौंकाने वाले जवाब देखने को मिल सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है, लेकिन ईरान की अंतिम स्थिति अभी साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आपको बता दें कि हाँ ना का कंफ्यूजन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव को जल्द खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि वो इस तनाव से थक चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के दिमाग में परमाणु हथियार है, लेकिन हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद जताई कि मामला जल्द और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। इजराइल लेबनान के बीच बढ़ा है तनाव। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये इलाके में हवाई हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 2 मार्च से अभी तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3042 पहुंच चुकी है। गाजा को सहायता पहुंचाने जा रही ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के एक और जहाज को भी इजरायली बलों ने रोक लिया है। ये अब तक रोका गया 61वां जहाज है। इस घटना के बाद दुनिया भर में इजरायल की आलोचना बढ़ रही है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर नए हमले का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन खाड़ी के 3 अरब देशों के अनुरोध पर उन्होंने हमला टाल दिया। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वेंस ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, या तो समझौता होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर नए हमलों की मंजूरी देने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 2 या 3 दिन का समय भी दिया है। वेंस ने साफ कहा कि ईरान को ये मानना होगा कि उसे परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान प्रोजेक्ट को झटका, खिलाफ हुए 3 सांसद, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अमेरिका के सीनेट में मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। ईरान युद्ध के सीमित करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान उनके ही 4 सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया। ये प्रस्ताव वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा है। सीनेट में ये प्रस्ताव 50 से 47 वोटों से पास हुआ, जिसमें 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। रिपब्लिकन सीनेटर रैड पॉल, सुसान कॉलिंस, लीसा मर्कोसी और बिल कैसिडी ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया। वहीं डेमोक्रेट सांसद जॉन फिटरमैन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो ईरान और ज़्यादा अमेरिकी विमानों को मार गिराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी नए संघर्ष में दुनिया को कई और बड़े सरप्राइज जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। अरागची का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को शांति समझौते के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया है। अरागची ने अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दावा किया, ईरान की सेना ने पहली बार F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया था।